अगर आप वहाँ कोने पे नज़र डालेंगे, बीच में आते आते एक स्कूल बच्चों का पड़ता है छोटा, उसके आगे पानी भरा हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड का एक भी अधिकारी यहाँ आके काम कराने को तैयार नहीं। सीवर टूटा हुआ है पूरा, वहाँ जो आप देख रहे हो वहाँ पे पूरा टूटा हुआ है सीवर। वहाँ पे रोज आए दिन लोग गिरते हैं। ये 200 मीटर 150 मीटर का एरिया, ये हम लोग मिनी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। कोई न सुनवाई कहीं से नहीं, कोई ट्विटर पे उनके डाले हैं, कोई रिप्लाई नहीं। बुजुर्गों के लिए तो बिल्कुल चलना के लिए क्या, मेरे को खुद सांस का मरीज हूँ। ये यहाँ गंद से हमारे जो है ना हालत खराब हो रही है। मैं क्या करूँ? केजरीवाल ही नहीं, कोई वाल आता है यहाँ, कोई सुने, वो कहते हैं ये मेरे हाथ में नहीं है, वो कहता मेरे हाथ में नहीं है। सब कह करके चले जाते हैं। 40 साल हो गया आज तक यहाँ सड़क नहीं बनी। तो उत्तम नगर का ये इलाका है जहाँ पर जो मैंने तस्वीर आपको दिखाई है, कुछ और लोगों से जो है यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। सर ये बताइए कि कब से यहाँ पर रह रहे हैं आप? मुझे 6 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, और 6 साल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पानी एक भी दिन नसीब नहीं हुआ है पीने का। और वहाँ कोने से लेके और इस कोने तक को हम पाकिस्तान कहते हैं, छोटा पाकिस्तान। अगर आप वहाँ कोने पे नज़र डालेंगे, बीच में आते आते एक स्कूल बच्चों का पड़ता है छोटा, उसके आगे पानी भरा हुआ है। और वहाँ लास्ट तक, उसके आगे भी देखोगे तो साफ़ रोड दिखेगा, इधर भी देखेंगे तो साफ़ रोड दिखेगा। सिर्फ इतना एरिया जो है वो पाकिस्तान कहलाता है। क्यों कहलाता है? ना तो यहाँ पे विधायक सुनता, ना यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड सुनता, ना यहाँ पे किसी और तरीके की सुविधा दी जाती है। हम गुलाब सिंह के ऑफिस गए, गुलाब सिंह जी ने यहाँ पर्सनली विज़िट किया। उस समय पानी भरा हुआ था। गुलाब सिंह जी के आने से 10-20 मिनट पहले गाड़ी आई, सारा पानी उठा के ले गई ताकि वो आराम से चल सके। वहाँ तक गए, वापस आए और उन्होंने ट्विटर हैंडल पे डाल दिया कि दिल्ली जल बोर्ड के कारण यहाँ पे ये सब कुछ असुविधा से है, लोगों को नाराज़गी है, उनके दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे उन पाइपें भेजी गई, पाइपें यहाँ अंदर पड़ी हैं, अगर आप बोलोगे दिखा देंगे। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड का एक भी अधिकारी यहाँ आके काम कराने को तैयार नहीं। उधर से हम गुलाब सिंह जी के चक्कर मारते हैं, वो कहते हैं देखिए अभी ये हो गया, वो हो गया। दिल्ली जल बोर्ड कहता है टेंडर पास हो गया। गुलाब सिंह जी यहाँ आए, उन्होंने कहा 15 कितने लाख रुपए या कितने का टेंडर पड़ा है मेरे पास, आप 55 लाख रुपए पड़ा है मेरे पास, आप टेंडर पास कराओ। और जल बोर्ड वाले कह रहे हैं हमारे पास टेंडर पास है, लेकिन हमारे पास लेबर नहीं है काम करने को। तो इतना बड़ा दिल्ली जल बोर्ड, केजरीवाल जी खुद उसे संभाल रहे हैं और उसमें लेबर नहीं है, तो ये किस तरह से पॉसिबल है? पानी की बात करें, यहाँ कोने पे जो आप देख पा रहे हैं, जहाँ से रोड ख़राब है, यहाँ तक पानी मिलता है। पीछे से पाइपलाइन पीने के पानी की आ रही है, वहाँ पानी मिलता है। हम अपने एक्शन को बोलते हैं, जेई को बोलते हैं कि एक पाइपलाइन आप ये भी लगा दीजिए, कनेक्ट करना है। लेकिन यहीं क्या समस्या आ रही है काम करने में? ये समस्या यहीं की है और ये तो हमारे विधायक बता पाएंगे। शौकीन जी भी नहीं आए यहाँ पे, अभी तक नहीं आए हैं। गुलाब सिंह जी एक बार आए, कॉल किए हैं, शौकीन को भी कॉल किए हैं। उसको जो जब से उनको टिकट मिला है, बार बार एक कहेंगे तुमको मैं बेड दिखा दूँ, अपने मोबाइल में उनको वीडियो भेजा है, बात हुई है। उन्होंने कहा कि सर मैं तो पहले कांग्रेस में था, मेरा ही काम किया हुआ है यहाँ पे और कोई कुछ नहीं काम करता है। मतलब ऐसे जिम्मेदारी मतलब एक दूसरे पे डाली जा रही है। एक दूसरे पे जिम्मेदारी डाली जा रही है। यहाँ पिछले बार ऐसे इस कार्यकाल से पहले यहाँ का पार्षद भी आपका था, विधायक भी 10 साल से आपके हैं। आपको रमेश मटियाला कितने बार, एक बार नहीं 50 बार उनके यहाँ गए। जब से हम 7 साल से यहाँ रह रहे हैं, 7 साल में एक दिन भी, पहले गर्मियों में पानी आ जाए, जाड़ों में पानी आता, पानी आता था काला एकदम, यहाँ सीवर का पानी है ना वैसे बदबू, और बिल आ रहा है 4-4 हज़ार का। पानी नहीं आ रहा है, बिल आ रहा है। हम लोग कितने बार विधायक कहीं भी गए तो वो बोलता है कि जी बिल आपका माफ़ हो जाएगा। भैया बिल माफ़ हो जाए, पानी कहाँ है? आप तो केजरीवाल, आप तो कहते हैं कि जी हम 20,000 लीटर फ्री पानी देते हैं आपको हर महीने, फ्री बिजली का बिल, स्वच्छ पानी साफ देते हैं, पानी आपको बिस्लरी का पानी मिलेगा। लेकिन यहाँ तो पानी भी नहीं मिलता, ऊपर से बिल भी भरना पड़ता मिल रहा है, लेकिन ऐसा मैडम पानी तो यही मिल रहा है। ये जो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, पिछले 6 महीने से हाल है। पहले होता था जैसे हम लोग कंप्लेन करते थे, 1-2 दिन बाद गाड़ी आती थी, सफाई हो जाती थी, तो कम से कम चलने लायक होता था। आज के डेट में आए दिन यहाँ रिकॉर्ड लगा हुआ है, CCTV कैमरा लगा है। अगर आप यहाँ से फुटेज निकालेंगे तो रोज़ की ऐसी 10-15 फुटेज मिलेगी कि जो छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बाइक से आने वाले, पता नहीं होता है कि यहाँ गड्ढा है कि पानी है। वहाँ सीवर टूटा हुआ है पूरा, वहाँ जो आप देख रहे हो वहाँ पे पूरा टूटा हुआ है सीवर। वहाँ पे रोज़ आए दिन लोग गिरते हैं, किसी का हाथ टूटता है। इस बिल्डिंग में 2 लोगों का हाथ टूटा हुआ है, नई बिल्डिंग बनी है अभी, यहाँ अभी नए लोग आए हैं, 2 लोगों का हाथ टूटा है। हम लोगों ने यहाँ तक कहा कि सर हम, अगर हमारा डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं है, हम लोग अपना चंदा इकट्ठा करके या काम करवाने के लिए राजी हैं।
कम से कम यहाँ पे साफ तो हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भी डिपार्टमेंट से आज भी मेरी कम से कम 20 मिनट बात हुई है। बोल रहे हैं कि जी ये तो हम नहीं कर सकते, तो डिपार्टमेंट का आपको ऊपर से जाकर ऑर्डर लेना पड़ेगा। यानी एक तरीके से आपकी सुनवाई ही नहीं, कहीं पे सुनवाई हो रही है। कोई सुनवाई नहीं है हमारी। अच्छा, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, जब ये तस्वीरें उनके बीच जा रही हैं तो वो कह रहे हैं कि मैं जेल चला गया था, मुझे जेल भेज दिया था, मुझे काम करने का मौका नहीं मिला। मैडम जेल कितने दिन गए हैं, जेल कितने दिन रहे हैं वो? 10 साल से उनकी सरकार, 13 से सरकार चला रहे हैं वो। 13 में बीच में 10-15 दिन 10-15 लोगों के लिए बीच में सरकार उनकी रुकी थी उनकी वजह से। उसके बाद लगातार सरकार में है। और ये बताइए कि जो केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय है नहीं, वो तो स्वच्छंद मुख्यमंत्री हैं। उनके पास ना जल निगम है, ना उनके पास कोई ऐसा मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री है, उनके पास तो कोई मंत्रालय भी नहीं है। वो तो कोई पद भी नहीं लेते, वो तो खाली मुख्यमंत्री दिखाने के लिए है कि जी हम दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ना उनके पास कोई पद है, उनके जो भी पद हैं अभी तो आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया। आतिशी को ही मुख्यमंत्री, और ये कह रहे हैं कि जी हम गड्ढा मुक्त करेंगे, हम पानी लोगों को स्वच्छ दे रहे हैं। अभी उनका मैंने देखा था, अभी टीवी पे न्यूज आ रहा था कि गए थे विश्वास नगर में, तो वहाँ पे बोले थे कि जी यहाँ का विधायक मेरा नहीं है, यहाँ भाजपा का विधायक है, इसलिए हमको काम करने में दिक्कत है। यहाँ तो उनका 10 साल से विधायक भी है, पार्षद भी उन्हीं का था। जो लोग कहते हैं कि नहीं एमसीडी का दूसरा का है, पार्षद भी उन्हीं का था, लेकिन आज तक यहाँ के वहाँ तक आया है। लेकिन ये लगता है कि ये 200 मीटर 150 मीटर का एरिया, ये हम लोग मिनी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। कोई न सुनवाई कहीं से नहीं, कोई ट्विटर पे उनके डाले हैं, कोई रिप्लाई नहीं। खाली चुनाव में आते हैं लोग, कहने हैं कि बस उनको होता है कि फ्री फ्री फ्री, लेकिन पैसे देने पे भी लोगों को मिल नहीं रहा है। और फ्री अच्छा, आए केजरीवाल तो क्या कहेंगे अगर इस इलाके में आते हैं? मैडम वो आएंगे ही नहीं यहाँ पे। सबसे पहले तो आएंगे नहीं, क्योंकि उनको ये इसका समाचार है। ऐसी बात नहीं है कि समाचार नहीं है। रोज हम लोग भी ट्विटर हैंडल पर डालते हैं वीडियो, उनका फेसबुक पे डालते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है उनके, वो आएंगे ही नहीं। और आएंगे तो प्रभु की कृपा से उनको स्वागत भी बड़ा बढ़िया किया जाएगा। आए तो हम तो बुला रहे हैं कि आए, स्वागत करने की तैयारी। अरे उनको यहाँ पे मंच बनाया जाएगा, यहीं पे मंच बनाया जाएगा, उनका स्वागत होगा, मिठाइयाँ खिलाई जाएंगी, बिस्लेरी की बोतल से उनको पानी पिलाया जाएगा, स्वागत उनका बहुत अच्छा होगा। लेकिन वो आएंगे नहीं। हम तो इस बार क्या सोचा है फिर, क्योंकि चुनाव करीब है, आपके पास मौका है? देखिए मौका नहीं है, हम तो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। हम आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में, 2-4 दिनों में यहाँ पे लगाने वाले हैं पोस्टर कि यहाँ पे कोई भी नेता न आए। हम लोग इंडिया में नहीं है, हम दूसरे प्रदेश में हैं और दूसरे देश में हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नेताओं की कोई सुनवाई नहीं है। तो इसलिए यहाँ से और वहाँ तक कोई नेता एंट्री न करे, हम लोगों से वोट न मांगे। हम लोग वोट देने के अधिकारी नहीं हैं। कि कब से यहाँ रह रहे हैं और ये कब से आप तस्वीर देख? यहाँ 40 साल रहते हो गया। 40 साल में एक बार कांग्रेस का वो था, तब बना था सड़क, इसके बाद कोई सड़क नहीं बना। केजरीवाल को आए हुए 11 साल हो गए। केजरीवाल, बीजेपी, कांग्रेस सब राज करके चली गई। यहाँ पे एक बार शुरू में जो था ना, 15-20 साल पहले कांग्रेस ने ये सड़क बनवाई थी। इसके बाद कोई सड़क नहीं बनी। यहाँ के एक फ्लोर में 20-20 कमरे हैं, 20 फ्लोर हैं एक बिल्डिंग में, और 10 उधर 10 इधर, और सब में 20-20 फ्लोर है। और सारी टट्टी पेशाब सारा, 5 सीवर जो है ना टूटा हुआ है। अगर इसके अंदर बच्चा चला जाएगा तो 150 फुट नीचे, 200 फुट नीचे चला जाएगा और इसमें। और यहाँ हजारों आदमी रोज गाड़ी फंस रही है, हजारों पैदल चलने वाले को फंस जाते हैं। यहाँ मरने की नौबत है, यहाँ जीने की नौबत नहीं है। बुजुर्गों के लिए तो बिल्कुल चलना के लिए क्या, मेरे को खुद सांस का मरीज हूँ। ये यहाँ गंद से हमारे जो है ना हालत खराब हो रही है, मैं क्या करूँ। यहाँ सब राज कर करके उतर जाते हैं, उनके पैरों को जो है ना हाथ जोड़ जोड़ के मर गए। कोई नहीं यहाँ की सुनवाई करता। यहाँ कम से कम 5,000 10,000 घर हैं, सारा घर डूबा पड़ा है पानी में। कभी विधायक नहीं है? यहाँ विधायक कभी नहीं आता। वोट लेना होगा तो आएगा, पैर पड़ेगा, हाथ जोड़ेगा, हमारे को वोट दे दो, अब कल परसों हम ये बनवा देंगे। बनवाता कोई नहीं है। कुल हरामी के 14 करके चले जाते, कुछ नहीं आता। पर फिर क्या सोचा है, क्योंकि चुनाव करीब है, फिर एक बार से वोट करने आएंगे, वोट देने कोई नहीं जाएगा। डुबा दूंगे, कुछ नहीं देना लेना। अब आएंगे तो पानी में डुबा देंगे। सिचुएशन ही है। वोट मांग कर जाके देखे तब देंगे वोट। कोई वोट नहीं है यहाँ पर। केजरीवाल तो बोल रहे थे लंदन बनाएंगे, दिल्ली को पेरिस बनाएंगे। तो अपने लिए बनाएंगे, हमारे लिए न बनाए हैं न बनाएंगे। यहाँ हम उन्हें देंगे।
अब कोई वोट नहीं है यहाँ पर सारी कोई वोट नहीं है। बेटा केजरीवाल ही नहीं, कोई वाल आता यहाँ कोई सुने वो कहते ये मेरे हाथ में नहीं है, वो कहता मेरे हाथ में नहीं है। सारे पार्टियां यही पल्ला झाड़ के निकल जाती हैं, कराता कोई नहीं है। हर पार्टी, कांग्रेस आए तब, बीजेपी आए तब, आम आदमी आए तब, कोई यहाँ करवाने को राजी नहीं है। पल्ला झाड़ते वो कहते वो ये मेरे हाथ में नहीं है, वो मेरे हाथ में नहीं है, सब कह करके चले जाते। 40 साल हो गया आज तक यहाँ सड़क नहीं बनी। 40 साल में एक बार बनी है, 40 साल में दोबारा नहीं बनी।